नमस्कार भाइयों बहनों, व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों बहनों, इस चैनल में हम 12 मास की सब कथाएं संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। जैसे व्रत करने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले तीनों को फल मिलता है। तो चलो षष्ठी देवी की व्रत कथा, व्रत विधि और महत्व सुनते हैं। षष्ठी देवी का व्रत प्रत्येक मास में षष्ठी तिथि के अवसर पर यत्नपूर्वक करने व मनाने का विधान है। भगवान षष्ठी मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी देवी नाम से प्रसिद्ध है। भगवान षष्ठी देवी शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी है। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें यह संतान देती है। संतान को दीर्घायु प्रदान करती है। बच्चों की रक्षा करना भी इनका स्वाभाविक गुणधर्म है। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और कार्तिकेय की प्राण प्रिया है। ये देवसेना के नाम से भी जानी जाती है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा अर्थात पुत्र देने वाली भी कहा गया है। भगवान षष्ठी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदा वृद्ध माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है। वह इनकी रक्षा करने के साथ उनका भरण पोषण भी करती है। बच्चों को स्वप्न में भी कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी खिलाती है तो कभी दुलार करती है। यह अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान करती है। कहा जाता है कि जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है वो इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के मांगलिक अवसर पर भी षष्ठी देवी व्रत का विधान देवी भागवत में वर्णित है। षष्ठी देवी का व्रत करने से संतान की ही प्राप्ति नहीं होती, अपितु हर प्रकार से कष्ट, संकट, अरिष्ट आदि का भी शमन होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। स्कंद पुराण के नारद नारायण संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं का शमन करने वाला व्रत विधान बताया गया है, जो शीघ्र फलदायक और शुभत्व प्रदान करने वाला है। षष्ठी देवी की व्रत विधि। यह व्रत शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। वर्ष के किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत आरंभ किया जा सकता है। वैसे चैत्र मास की षष्ठी को इस व्रत को आरंभ करने का प्रचलन अधिक है। व्रत के लिए आवश्यक सामग्रियां: भगवान शालिग्राम जी का विग्रह, कार्तिकेय का चित्र, तुलसी का पौधा, तांबे का लोटा, नारियल, पूजा की सामग्री, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, दीपक, घी, इत्र, पुष्प, दूध, जल, मौसमी, फल, मेवा, मौली, आसन इत्यादि। व्रत का विधान क्या है? घर के ईशान कोण में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर अपने सामने तुलसी के गमले में पीले सूती कपड़े पर शालिग्राम जी की प्रतिमा रखे। तुलसी के पौधे के समीप ही कार्तिकेय का चित्र और तांबे का लोटा पीले कपड़े पर रख दे। लोटे पर नारियल भी रखे। घी डालकर दीपक जला ले। फिर व्रत पूजन तथा मंत्र जप का संकल्प करे। कलश पर गणपति का ध्यान करते हुए ओम गम गणपतये नमः मंत्र से उनका पूजन करें। शालिग्राम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से और ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र से तुलसी के पौधों का पूजन करें। पूजन में समस्त सामग्री सबको पृथक पृथक चढ़ाए। कार्तिकेय के चित्र का ओम स्कंदाय नमः मंत्र से पूजन करें। कलश पर स्थित नारियल पर ओम ही सृष्टि देव्ये स्वाहा मंत्र से षष्ठी देवी का पूजन करें। फल, मिठाई, मेवा, लौंग, इलायची आदि अवश्य चढ़ाए। षष्ठी देवी के उक्त
मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। नित्य पूजन करके दीपक जलाए तथा प्रत्येक षष्ठी का विस्तृत पूजन करें। भगवान नारायण द्वारा बताए गए षष्ठी देव्या स्तोत्रम का पाठ भी अवश्य करें। इस प्रकार विधिवत षष्ठी देवी का पूजन कर मंत्र जप करें तथा उक्त स्त्रोत का नित्य पाठ करें। इस स्त्रोत के नियमित पाठ से पुत्र यशस्वी, विद्यावान, रोगमुक्त और धन लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला होता है। इसके प्रभाव से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। षष्ठी देवी की व्रत कथा। देवर्षि नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने स्वयं श्रीमुख से धर्मदेव के मुख से वर्णित उपाख्यान को नारद जी को सुनाया। उपाख्यान व पूजा विधि। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगीराज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सप्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुने विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उनकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असहाय शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुनि राजा प्रियव्रत उस मूत्र बालक को लेकर श्मशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वह एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था वे मानो मूर्तिमती कृपा हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, सुशोभने, कांते, सुव्रते, वरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों के से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतः इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराजा प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है।
विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की प्रतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जनप्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख, दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, पार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने पे मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतः राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। ब्राह्मण, उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुव्रत होगा। उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान होगी। वह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी उसका सम्मान करेगा। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। वह धनी, गुणी, सूत, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विसज्ञ वृतांत सबसे कह सुनाया। नारद, यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ किया। भगवती की पूजा की। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। उपचार अर्पण करने पर पूर्व ओम श्री षष्ठी देवे स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके
भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्रोत सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के ऊपर युक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्त्रोत को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, यह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्त्रोत सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वंद्या भी इसके प्रसाद से संतान सुख करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकवंदिव्या अथवा मृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फल स्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसका माता पिता 1 मास तक इस स्त्रोत का श्रवण करे तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। इस व्रत में प्रातः काल ही नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर विधिवत संकल्प ले कि आज मैं अमुक कामना सिद्धि के लिए मां षष्ठी देवी के व्रत का पालन करूंगा। इस प्रकार संपूर्ण दिन षष्ठी देवी के मंत्र का स्मरण करता हुआ षोडशोपचार पूजन सूर्यास्त से प्रारंभ कर माँ की आराधना व स्तोत्रादि का पाठ करें और पुनः माँ को अर्पित नैवेद्य में से बालक, बालिकाओं व ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित नैवेद्य अर्पण कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें तो निश्चित ही माँ की अनुपम कृपा होती है। रात्रि में जागरण करते हुए मंत्र जाप व सुंदर चरित्रों का बारंबार श्रवण करें। यह संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है। भाइयों बहनों, इस व्रत कथा सुनने के बाद इस ब्राह्मण की बेटी को दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब जरूर करना। माँ षष्ठी देवी आपका भला करेगी। और भाइयों बहनों, ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर करना। बोलो षष्ठी देवी माँ की जय।